देख बच्चा, यदि तू वीडियो पे आ गया है तो बस 10 मिनट रुक जा। मे बी 6 या 7 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में तू वो सीखने वाला है जो बच्चे पूरे साल भर में भी नहीं सीख पाते। मैं तुझे बताने वाला हूं कि फंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा वेट कर ले, ऐसा तूने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो फंक्शन समझने से पहले हमें उसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझना होगा। ठीक, अब देख, मैंने एक सेट ले लिया, सेट ए, और एक सेट ले लिया मैंने बी। सेट ए में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। मैं इनको बोलूंगा सेट ए के बच्चे। ठीक है, सेट बी में भी हमने कुछ बच्चे ले लिए। ठीक है, अब फंक्शन है डिफाइन ए से बी में। फंक्शन कैसा डिफाइन है? ए से बी में, और इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है। अब यदि तुझसे पूछे कि डोमेन क्या है इसका, तो तुझे कुछ नहीं करना है, पूरा सेट ए जो होता है वो फंक्शन का डोमेन होता है। हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ए। यदि तुझे लिखना है इसमें, तो इसके एलिमेंट भी लिख सकता है 1 2 3 और 4। ये हमारा पूरा का पूरा डोमेन हो गया। अब यदि तुझसे कोई पूछे कि कोडोमेन क्या होता है फंक्शन में, तो पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी हमारा कोडोमेन होता है। हम यहां पे लिख सकते हैं, एलिमेंट भी लिख सकते हैं सेट के फॉर्म में 2 3 4 5 और 6, मतलब सेट बी के बच्चे। अब बेटा तुझसे यदि कोई पूछे कि इसकी रेंज बताओ, तुझे कोई एक क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, और इससे मैं पूछ ले तुझसे कि रेंज क्या है इसकी, तो तू बड़ी आसानी से जवाब देगा। ध्यान से सुनना, तभी जवाब देगा। तो रेंज वो होती है जिनका कनेक्शन सेट, मतलब सेट बी के वो बच्चे, देख रेंज क्या है, सेट बी के वो बच्चे जो सेट ए के बच्चों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, तो वही रेंज होगी। जो नहीं कनेक्टेड है तो उनको हम रेंज में नहीं रखेंगे। कहते भी है ना कि तेरी रेंज कहां तक है, तेरी पहुंच कहां तक है, तो वही है कि इनकी पहुंच जहां तक है, जिन एलिमेंट्स तक ये पहुंच रहे हैं, वही यहां पर रेंज होगी। तो रेंज हो जाएगा 2 3 4 और 5, ये रेंज हो गई। उम्मीद है तुझे ये समझ में आया होगा। ठीक है, चल अब इस क्वेश्चन में तू मुझे कमेंट्स बॉक्स में छापेगा कि इसमें रेंज क्या है, डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। चल थोड़ा सा आगे बढ़ ले रहे हैं हम। अब हम चलेंगे हमारे फंक्शन की तरफ कि फंक्शन आखिर होता क्या है। चल ठीक है, अब मैं तुझे बताऊंगा कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी। तो फंक्शन कब होता है और फंक्शन कब नहीं होता, मैं तुझे समझा रहा हूं। देख, बुक की हिसाब से बता रहा हूं मैं तुझे। बुक कहती है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की यहां पर इमेज होनी चाहिए। ध्यान रखना, सेट बी के एलिमेंट को हम इमेज बोलते हैं और सेट ए के एलिमेंट को हम प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यहां पर कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि 2 एलिमेंट की इमेज कोई सिंगल हो, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन होती है कि इसके सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड होना चाहिए। हाँ, यदि इनकेस ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, इनकेस ऐसा हो जाए कि ए छूट जाए, कौन छूट जाए? ए छूट जाए, तब ये सेट, तब ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो आई होप तुझे ये चीज समझ में आई होगी कि फंक्शन कब होता है। कब होता है? जब सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो सेट ए के सेट बी से, तब वो फंक्शन होता है। ठीक है, और अगर एक भी एलिमेंट छूट गया, उस कंडीशन में वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन भी तुझे याद रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या याद रखनी है कि ध्यान रखना कि एक सेट की यहां पे कोई ना कोई, एक एलिमेंट की यहां पर कोई ना कोई इमेज रहेगी, लेकिन किसी सिंगल एलिमेंट की यहां पर 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। जैसा मैंने यहां पर हाईलाइट किया, अलग ही पेन से बनाया है। तो एलिमेंट 2 को देख, इसमें 2 तीर निकल रहे हैं, यहां पे इसकी 2 इमेज बन रही है, एक बी बन रही है, एक ए बन रही है और एक डी बन रही है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि सिंगल इमेज हो चलेगा, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो चलेगा, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और दूसरी भाषा में बताऊं तो
यहां पे जितने भी एलिमेंट रहेंगे, सेट ए के जितने भी एलिमेंट रहेंगे उनसे सिंगल तीर निकलना चाहिए। अगर एक एलिमेंट से दो तीर निकल रहे हैं तो वही फंक्शन नहीं होगा। चल, ये तो हुई भाई किताब की भाषा। अब मेरी भाषा में सुन, ये तेरे बिल्कुल आंखों से होते हुए, कानों से होते हुए, तेरे दिल, गुर्दे, फेफड़े सब कहीं समाने वाली है। ठीक है, देख कैसे है। मैं तुझसे कहूं कि सेट ए में ये बच्चे हैं, ये सेट बी के बच्चे हैं। ठीक है, तो सेट ए के बच्चों का सेट, जैसे मान लो यहां पर देख, सेट ए के बच्चों का यहां पर कोई ना कोई पापा बैठा होना चाहिए। तो दो बच्चों का कोई सिंगल पापा हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं यहां पे देख, एक बच्चे का एक पापा है चलेगा, लेकिन ऐसा भी चलेगा कि एक दो बच्चों का कोई सिंगल पापा हो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि एक बच्चे के दो पापा हो। टेक्निकली रूप से भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा और ये फंक्शन हो जाएगा। उम्मीद है तुझे फंक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगली चीज हम समझ ले रहे हैं कि फंक्शन के टाइप। फंक्शन के टाइप, फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है हमारा वन वन फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा टाइप होता है बच्चा हमारा ऑन टू फंक्शन। अब भी मैं तुझे वन वन फंक्शन समझा रहा हूं बस, ठीक है। इससे पहले कुछ एग्जांपल थे, वो भी तू चाहे तो कर सकता था कि उनमें से कौन सा फंक्शन है या नहीं। ठीक है, ये मैं तुझे बताना भूल गया था। तो यहां पे तुझे ये चेक करके बताना है बच्चा कि यहां पे कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ये तुझे यहां पे क्लियर करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन तू बता देगा। अब देख, मैं तेरे लिए लाया हूं वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है वन वन फंक्शन, मतलब यहां पे सेट ए के एलिमेंट की यहां पे सेट बी में कोई सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो देख भी पा रहा है कि वन की इमेज ए है, टू की इमेज बी है, थ्री की इमेज सी है और फोर की इमेज डी है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ये वन वन फंक्शन है। मेरी भाषा में समझने का बोलेगा तो मैं तुझे बोलूंगा कि हर एक बच्चे का यहाँ पे कोई सिंगल पिता होना चाहिए। एक बच्चे का एक पापा हो, क्या हो, एक बच्चे का यदि एक पापा हो तो हम उसको कहते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, लेकिन यदि दो बच्चों के कोई एक पापा हो जाए, दो बच्चों के कोई एक पापा हो जाए, अच्छे से सुनना, तो वहां पे ध्यान रखना, मैनी है ये, कितने हैं, दो बच्चे हो गए, दो को हम क्या बोलेंगे, मैनी। तो दो को हम बोलेंगे मैनी, तो मैनी बच्चों का कोई एक पापा है, तो इसे हम वन वन फंक्शन ना कह के क्या नाम देते हैं बच्चा, तो इसको नाम देते हैं हम मैनी वन फंक्शन। क्या नाम देते हैं इसको, मैनी वन फंक्शन। उम्मीद है तुझे मैनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब इनके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पे लिख रखे हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर तुझे कमेंट्स बॉक्स में छापने हैं कि कौन सा वन वन फंक्शन है और कौन सा मैनी वन फंक्शन है। बेटा लाइट चली गई है, आपको बोर्ड तो बहुत अच्छे से दिख रहा होगा पर मैं आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो मेरे दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बस बोर्ड सही दिखना चाहिए। चल, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन समझना। ऑन टू फंक्शन होता है कि यहां पे जितने भी सेट बी के जितने भी एलिमेंट है ना, सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उनका यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, उनकी यहाँ पे कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, और अगर कोई एक भी एलिमेंट छूट गया, जैसे यहाँ पे देख तू, यहाँ पे सी छूट गया, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा और ये ऑन टू फंक्शन होगा। उम्मीद है तुझे बहुत अच्छा लगा होगा, तेरे वन 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 टू और फंक्शन जो है वो तुझे अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि तुझे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, और हाँ, इसको शेयर करना नहीं भूलना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुंच सके। और जिनको 12th का रिलेशन एंड फंक्शन टफ लगता है उनके लिए भी मैं ईजीएस्ट इस टॉपिक को बनाने वाला हूं। बहुत फनी तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है तुझे वीडियो पसंद आई होगी।